मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संगठित अपराध और नशे के नेटवर्क के खिलाफ बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2029 तक संगठित अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के साथ नशे के नेटवर्क और आपराधिक गिरोहों पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को हुई डीजीपी कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, संगठित अपराध से जुड़े सिंडिकेट के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। एमपी पुलिस ने भी कई गिरोहों पर शिकंजा कसा है। घोषित डेडलाइन खासकर उन्हें जो 2029 तक सभी प्रकार के नशे से ड्रग खास करके इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए देश भर में जो टारगेट दिया, मध्य प्रदेश सरकार अपने आसपास के 7 राज्यों के साथ मिलकर के ताकत के साथ सभी प्रकार के नशों के खिलाफ मुहिम चला रही है। यही कारण है कि हमारी अपनी राज्य सरकार की पुलिस ने कई सारे ऐसे गैंग और कई सारी सिंडिकेट पे हाथ डाला और उनको पकड़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ हमारी सरकार ने सफलता पाई है, हमारे देश के युवाओं को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस घोषित कार्यक्रम में पूरी ताकत के साथ हमारी पुलिस काम कर रही है। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री महारानी अहिल्याबाई ने अपने एकमात्र पुत्र को गलती होने पर उसी समान दंडित किया जैसे वो सामान्य रूप से न्याय सिंहासन पर बैठकर कोई भी न्यायाधीश करता है। ऐसे एक उदाहरण 2000 साल पहले विक्रमादित्य का है। विक्रमादित्य शकों को पराजित करते हुए देश भर में, दुनिया भर में अपने शासन की सुव्यवस्था के उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करते हैं। और काल के प्रवाह में घटनाक्रम यह होता है कि विदेशी शासक के आक्रांता की बेटी से उनका विवाह भी हो चुका होता है और विवाह के बाद जैसा होता है कि विक्रमादित्य अपने विजय पताका फहराते हुए आखिरी में सिंहासन रूढ़ होते हैं और विदेशी आक्रांता के नाते से उनके पत्नी के भाई तीनों को बंदी बनाकर उनके सामने लाते हैं और न्याय का घटनाक्रम घटता है। और जैसे अपने वो एक तरह से अपने पत्नी के भाई मतलब उनके साले हुए और उनको लेकर के सामने विचार के लिए जब विषय आता है तो दोष सिद्ध हो रहा है और दोष सिद्ध होने में बीच में विघ्न आता है। पत्नी खड़ी हो जाती है हाथ जोड़ करके कि आप महाराज कुछ भी करिए, ये मेरे तीनों सगे भाई हैं, कृपा करके इनके पर दया करिए। इनके पर दया करने से मेरे भाई की जान बचेगी। आप चाहो सारी जिंदगी इनको जेल में रखना हो रखो, जो करना करो, लेकिन कृपा करके इनके प्राण दान देने का कष्ट करें। विक्रमादित्य एक तरफ अपनी पत्नी को देखते, दूसरी तरफ न्याय की उद्भट परंपरा, हमारी उज्जवल परंपरा को देखते हैं। वो खड़े होकर के निर्णय करते कि भाग्यशाली तुमने तुम्हारा पक्ष रख दिया, लेकिन मैं व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं खड़ा हूं। मेरे लिए भारत की इस न्याय व्यवस्था की परंपरा में हमारा न्याय देरी से दिया गया न्याय भी अन्याय के बराबर है और ये भले ही मेरे सगे साले हैं, लेकिन इनके लिए अब इस समय एक क्षण के लिए भी जीवित रहना ये न्याय के साथ अन्याय होगा। इसलिए इसी समय हाथी के पैरों के तले कुचलवा के मरवाने की मैं राजाज्ञा जारी करता हूं। यह हमारी उत्कृष्ट परंपरा। न्याय के संबंध में ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं जिनके माध्यम से जब न्याय की बात होती तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सभी विषयों के लिए सभी सम्माननीय अलग अलग हमारे विचार प्रवर्तकों ने सच में वो हमारा गौरवशाली अतीत को जीवंत किया है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम तो कई होंगे, कई होते भी रहते हैं, लेकिन कार्यक्रम को करते करते उनकी आत्मा को झकझोर दे, आनंद से विभोर कर दे, उस क्षण की प्रशंसा करना और उस क्षण का आनंद लेना, ये सच में दोनों प्रकार से मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूं। मैं हमारे न्याय के सारे न्यायमूर्तियों का अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन आपकी तरफ से भी। और हम सब आज के इस अवसर पर ये पवित्र उद्देश्य के कारण से यहाँ इकट्ठा है, जिसकी थीम ही एक आवाज, सशक्त भविष्य, संवाद, गरिमा, समावेशन के माध्यम से न्याय पहुंचना।
मैं संविधान की प्रस्तावना की लोक कल्याणकारी राज्य के धर्म और कर्तव्य समाहित जिस प्रकार से भाव है, उसी आधार पर इस प्रस्तावना में भी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लोकतंत्र का जिसमें आधार बनाया गया है। सम्मेलन की थीम संविधान की प्रस्तावनाओं के मूल भाव को साकार कर रही है। मुझे प्रसन्नता है सम्मेलन के मध्यस्थता के माध्यम से छोटे छोटे विवाद का निपटान, केस पेंडेंसी को कम करने जैसी गंभीर विषयों पर भी मंथन हो रहा है। और वैसे तो हमारी परंपरा वास्तव में न्याय की परंपरा पंच परमेश्वर की अवधारणा रही है, जिन्होंने कभी समझाकर, कभी संवाद से, कभी समझौतों से विवादों को सहजता से सुलझाया। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण के उस महाभारत के उस दृष्टांत के साथ भी आता है कि उन्होंने 5 गांवों से भी समाधान का मार्ग खोजने का प्रयास किया, उससे वो भीषण समर टल सकता था। हमारे संविधान में हजारों वर्ष की भारतीय न्याय परंपरा, आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों का उत्कृष्ट संगम है। यह देश का न्याय विधान है। न्याय के मंदिर हमारे न्यायालय हैं। भारतीय अदालतों को न्याय के मंदिर में लोग श्रद्धा से न्याय मिलने के मंदिर के नाते से देखते हैं। नागरिक न्याय मिलने के भरोसे से न्यायालय की चौखट पर कदम रखते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पुनः इस विचार विमर्श के साथ हमारी सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के कामों के साथ हमारी इस व्यवस्था में मदद करने के लिए कदम से कदम मिलाकर के जुडिशरी की भावना के अनुसार सरकार अपने सारे संसाधनों के साथ सदैव प्रतिबद्ध है। और चूंकि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देखते देखते कितने प्रकार से बदलाव हो रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि हमारा वो अंग्रेजों के समय का न्याय बदलने का भी यही स्वर्णिम समय चल रहा है, जिसके कारण से नए प्रकार से तीनों प्रकार के बदलाव के दौर से सहजता के साथ पूरा समाज बदला है। और हमारे लिए आधुनिक तंत्र के आधार पर भी अब ई फाइलिंग, डिजिटल रिकॉर्ड, वन डेटा वन केस, वर्चुअल सुनवाई, आधुनिक न्याय प्रबंधन जैसी प्रणालियों का न्याय प्रणाली के माध्यम से कायाकल्प हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सच में सदियों पुराने औपनिवेशिक दौर के कानूनों की जगह जो कानून लागू किए गए हैं, इसी कड़ी में जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से छोटे छोटे उल्लंघनों को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर कानूनों को अधिक सरल और नागरिक हितैषी बनाया गया है। और लोक कल्याणकारी राज्य के नाते से हम भी इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सरकार के माध्यम से भी सभी प्रकार के प्रबंधन किए गए। और जैसा कि अभी वर्तमान के माहौल में हमने सबने देखा है, अभी से थोड़े दिन पहले ही संविधान की अनुच्छेद 44 में राज्य भारत के सभी क्षेत्रों के